कितना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन गांधी मैदान में बैठकर कर रहे थे। उसपे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज की गई, बहुत सारे अस्पताल में भर्ती हैं, सीवियर सिचुएशन में हैं। और आप समझ लीजिए कि जिस पे कार्रवाई होना चाहिए था, हैं? जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जो लीक करने वाले पेपर लोग हैं, उस पे कार्रवाई नहीं होती है और हमारे छात्र पर आतंकवादी की तरह कार्रवाई होती है। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है लगातार चल रहा था। इससे पहले मैंने आपको पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती का बयान सुनवाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने? पूरे जो ये प्रदर्शन है उसको लेके उनका जो एक वक्तव्य था वो सामने आया है। उसकी आपकी प्रतिक्रिया जाहिर तौर पे मैंने देखा। तो इसके बाद मैं अधिवक्ता बबलू सर, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इनसे मैं जानूंगा कि सर, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से लाठियां चटकाई गई, इस बात को लेके सबके मन में रोष है। ये लाठियां जो चलाई जाती है पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण, ये कितना जायज है सर? देखिए, सिंपल सा आप समझ लीजिए कि ये जो जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट है, वो बिल्कुल फेल्योर हो चुका है, बिल्कुल असफल है और एक मामले में नहीं, हर एक मामले में। आप समझिए ना कि जो हमारे जो छात्र हैं, वो झंडा लेकर, संविधान की कॉपी लेकर, राष्ट्रगान गाते हुए कितना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन गांधी मैदान में बैठकर कर रहे थे। उसपे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज की गई, बहुत सारे अस्पताल में भर्ती हैं, सीवियर सिचुएशन में हैं। और आप समझ लीजिए कि जिस पे कार्रवाई होना चाहिए था, हैं? जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जो लीक करने वाले पेपर लोग हैं, उस पे कार्रवाई नहीं होती है और हमारे छात्र पर आतंकवादी की तरह कार्रवाई होती है। भाई, आतंकियों किस तरह नहीं खरीद के मारा जाता है? तो क्या छात्र अब जा सकते हैं इस पूरे प्रकरण के खिलाफ? छात्र कोर्ट में जा सकते हैं? अरे बिल्कुल, हमारी बात हुई है भाई, जिस दिन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी, हम छात्रों के बीच में थे। रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, हम लोग बेल करवाने का काम किए हैं। तो हम लोग तो पूरी हमारी जो टीम है कि पूरी तैयारी के साथ हम लोग रिट फाइल करने का काम हाई कोर्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना? चूँकि आज ही कोर्ट खुली है, ठीक है ना? तो हम लोग तो करेंगे और छात्रों से हमारी लगातार बात हो रही है, लगातार हम लोग संपर्क में हैं। और आप समझिए कि ये जो माफिया लोग जो हैं, ये कौन लोग हैं? आपको पता नहीं है? ये लाठी चलाने वाले एसडीएम और डीएसपी जो है कि आईपीएस की इतनी औकात है कि ये लाठी किसी पे चला लेगा? तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा है आपको भी पता और मुझको पता है, सभी लोग को पता है। ये पता है, लेकिन सर सिस्टम में तो जाहिर तौर पे अगर आधिकारिक बयान आएगा तभी तो उस पे कार्रवाई होगी सर। अब मन में पता है लेकिन सिस्टम में वो बाहर मतलब जाहिर नहीं हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किसके इशारे पे सारी चीजें चल रही है। अब सर एक एक सेंटर का, जहां 18,000 बच्चे थे, वहां का एग्जाम रद्द कर दिया गया। आयोग की तरफ से बोला गया कि वहां अनियमितता बरती गई। और उसी तरीके से जब अभ्यर्थी बोले कि बिहार के तमाम जिलों में जहाँ जहाँ सेंटर थे वहां पे चीजें हुई, घटनाक्रम हुई, उसकी जांच नहीं कर रही है। तो अब तो परीक्षा रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, देखिए, सिंपल सा समझ लीजिए कि एनी हाउ गवर्नमेंट को तो री एग्जाम लेना होगा, ठीक है ना? कब लेंगे सर? कल तो कल छोड़ दीजिए ना, कल को गोली मार दीजिए। एग्जाम जब हो जाएगा तब री एग्जाम कैसे होगा सर? हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हाई कोर्ट हम लोग चल रहे हैं ना। आप देखिए ना, ये सबको, जितने भी लोग जो एसडीएम आईपीएस है, अपने आप को बहुत हीरो समझता है ना, ये सबका बुखार तो रोज हम लोग भगाते हैं। रोज ये घुटने पर टेकता है कोर्ट में ना, पूछिएगा ना, जाके कभी पूछिएगा। तो अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा सर, इतना जानना है। न्याय मिलेगा। क्या बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना से भारतीय और छात्र यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? उसका फंडामेंटल राइट है। आप पढ़िए ना, संविधान पढ़िए, ये उसको पढ़ाइए ना, उस आईपीएस को पढ़ाइए संविधान। भाई, उसके हाथ में गोली है, पिस्टन है, तोप है, तो इसका मतलब क्या समझता है कि तुम चला दोगे और तुम चला के तुम बच जाओगे क्या? सब पर एफआईआर हम लोग काम करने का काम करेंगे, एफआईआर करने का। हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन भी मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? और आप समझिए कि किसके इशारे पे हो रहा है, तो मैं बता दूं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं सब करप्टेड लोग हैं। जितने भी सरकार के आसपास में जो कैबिनेट में जो लोग हैं, शिक्षा माफिया कौन है बिहार में? बालू माफिया कौन बिहार में है? मेडिकल माफिया कौन है बिहार में? आपको पता नहीं है? लोगों को पता नहीं है? क्या बात करते हैं? तो ये छात्र जो न्यायालय का सहारा लेंगे तो इनको न्याय कब तक मिलेगा? कितना टाइम लग देखिए, जाएगा? अब रिट पिटीशन हम लोग फाइल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम नहीं लेगा। एग्जाम तो उसके भगवान भी लेंगे। एग्जाम लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और उस सचिव का औकात भी देखिए ना, उसका जो बीपीएससी का जो सेक्रेटरी है, जो चेयरमैन है, उसका पर्सनल अपीयरेंस हम लोग करवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, पार्टी तो उसी को ना बनाएंगे। और अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये बनता है कि नीतीश कुमार को ये पता नहीं है कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है। तो स्टेट तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर हो चुका है। स्टेट का जो भी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्टेट का जिम्मेदारी होता है कि सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, छात्रों के हित को प्रोटेक्ट करना और फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं ना। ये तो ये किसी का बपौती है क्या? ये संविधान का देन है ना, ये अम्बेडकर का देन है ना। भाई, हमारी ये राइट है, हमारा अधिकार है।
तुमको हम बैठाए हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से, तो तुमको डेमोक्रेटिक तरीके से उठा के फेंक देने का भी काम छात्र लोग करेंगे। छात्र से बड़ी कोई ताकत हुई दुनिया में? आप बताइए, छात्र से बड़ी कोई ताकत है दुनिया में? सर देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। माननीय जो सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी हैं इसमें, प्रशांत किशोर जी भी हैं। अब ये लोग सर आपस में एक-दूसरे पे छींटाकशी कर रहे अब हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिक्स यहाँ पे अगर एंटर होगा, हाँ। तो माहौल खराब हो जाएगा। मतलब ये मैंने आंदोलन बहुत सारे वीडियो में कहा था, उसका अंजाम भी देखिए कि यही हुआ। और देखिए, जो कोई लोग अगर मदद करना चाह रहे हैं, तो अच्छा ठीक है बात है, लेकिन मदद से ज़्यादा यहाँ पे होता है कि अपनी टीआरपी चमकाने, अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत भाई सारे देखिए, शिक्षक आप भी समझ लीजिए ना कि छात्र को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हैं। छात्र को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो छात्र जो है कि अपने आप में एक तूफ़ान है, अपने आप में एक सैलाब है। ठीक है ना? इस देश का जो निर्माण हुआ है, इस देश की प्रगति में जो रोल रहा है, जो सबसे वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसने? छात्र ने, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो। जेपी ठीक है मूवमेंट ना? देख लीजिए, जेपी मूवमेंट मूवमेंट देख लीजिए, जितने भी नेता लोग जो पैदा हुए हैं, नीतीश जी हो गए, लालू जी हो गए, वो भाई वो छात्र का देन है। जी। तो भाई उनको समझना चाहिए। और ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि आपके स्टेट में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो लीक नहीं होता लीक है। नहीं हो रहा। जी। हैं? तो आप तो समझ लीजिए ना कि कौन-सा ये स्टेट चला रहे हैं, कौन-सा सुशासन की सरकार चला रहे हैं ये। और कार्रवाई जिस पे स्कैम किया गया है, उसपे कार्रवाई ना होना चाहिए। जी, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। मोरल और लॉ तरीके से कई किसी भी तरीके से एंगल से आप देखिए, तो किस पे कार्रवाई होना चाहिए? जिसमें जिसने अनियमितता बढ़ती है। किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, तो कार्रवाई तो उसपे ना होना चाहिए। जी, जी। या जिसका मर्डर हो गया, उसी के फैमिली पे आप लाठीचार्ज कर दीजिए, उसी को उठा लीजिए। तो ये तो गुंडा राज चलाना है, तो आप चलाइए ना। लेकिन 2025 आ गई है, तो छात्र तो सबक सिखाने का काम करेंगे, और बाकी न्यायालय पे छोड़ दीजिए, हम लोग पे छोड़ दीजिए ना। छात्र अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो सब झेल लेगा और सब कुछ कर लेगा। मतलब इस पे कार्रवाई होनी तय अरे है। बिल्कुल, तो ये क्या बात करते हैं सर। देखिए बबलू सर हमारे साथ थे, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, सीधे तौर पे कहा कि छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो छात्र रीट याचिका में आएंगे और जो न्यायालय का सहारा लेंगे उनको न्याय मिलेगा। और सीधे तौर पे इनका जो पूरा वक्तव्य है, ये वक्तव्य सिर्फ और सिर्फ छात्रों के री एग्जाम और उनको न्याय दिलाने की तरफ था। क्या सर? बिल्कुल। बिल्कुल। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।